दोस्तों, हो सकता है कि आपको विचार आता होगा या नहीं, लेकिन हम कभी-कभी सोचते हैं ना कि जो अंग्रेज आए थे, जिन्होंने भारत पर इतने वर्षों से 200 सालों तक भारत को कब्जा किया और भारत को अपना गुलाम बना करके रखा, तो आखिर वो कितने मतलब बहादुर होंगे, कितने साहसी होंगे। क्योंकि एक गुजरात राज्य में जितनी जनसंख्या है ना, उससे भी कम जनसंख्या थी उस समय ब्रिटेन की, लेकिन उन लोगों ने जा कर के 56 देश को गुलाम बनाया और जगह-जगह पर जा कर के मात्र 100, 50, 200, 400 ऐसे सैनिक रहते थे और उन लोगों के द्वारा किस तरह से पूरे दुनिया में गुलाम बनाया गया। और ख़ास करके दुनिया से तो हमें नहीं मतलब, लेकिन आप देखिए कि भारत में किस तरह से उन लोगों ने आया और यहाँ पर भारत को कितने वर्षों तक गुलाम रखा और न ही सिर्फ गुलाम रखा, बल्कि भारत से अनगिनत प्रकार से बहुत बहुमूल्य बहुमूल्य चीज़ जो थे और अनेक अलग-अलग प्रकार से भारत को लूटा। और उन लोगों में इतनी मतलब सोचिए कि उन लोगों की कितनी मानसिकता कैसी उनकी सोच अच्छी रही होगी, कितनी वो लोग निडर रहे होंगे कि मुट्ठी भर लोग आ कर के आप देखते थे कि बहुत पहले रियासत हुआ करती थी, जहाँ पर कि वो लोग जा कर के अलग प्रकार से षड्यंत्र रच करके किस तरह से राजाओं को अपने मिला करके, राजाओं को लालच दे करके उन्हें अपना गुलाम बना लेती थी और यही उनका काम था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या हम यदि हमारे अंदर यदि कुछ ऐसी कुछ जो हमारा नियम था, हमारा जो व्यवहार था पहले यदि अलग होता, तो क्या हम उनके गुलाम बन पाते? नहीं बन पाते। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि भारत में किस तरह से किसी राजा से दुश्मनी करके दूसरे राजा जा कर के अंग्रेज़ों से मिल जाते थे, कोई किसी चीज़ के लालच में मिल जा करके। और भारत के जितने तमाम हिंदू थे, वो सारे के सारे लोग युद्ध में रुचि नहीं लेते थे और कुछ ऐसा वर्ग था जो कि यही कहते थे कि लड़ना हमारे काम नहीं है, लड़ना तो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्षत्रियों का काम है। और यदि जब वहाँ पर लड़ाई होती थी, तो भारत के सारे जो वर्ग थे वो लड़ाई से पीछे रहते थे और उनका वो राजाओं के द्वारा अलग-अलग काम दिया गया था, तो वो अपना काम करने में लगे हुए थे, लेकिन लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ़ क्षत्रिय किया करते थे। और यही कारण था कि यदि भारत के तमाम ऐसे हिंदू और तमाम ऐसे वर्ग यदि लड़ाई करने के लिए चले जाते, तो अंग्रेज़ तथा आपने देखा कि रेगिस्तान से आए लुटेरों ने भारत में आकर के किस तरह से भारत के साथ भारत पर अत्याचार किए, यहाँ के बहन बेटियों का इज़्ज़त लूटा। किस तरह से अरब सागर से आकर के लोगों ने ऐसा किया, किस तरह से अफ़गानिस्तान से, जैसे आप जानते हैं कि मोहम्मद गजनवी वगैरह आए थे, तो उन लोगों ने आकर के किस तरह से भारत को गुलाम बना करके यहाँ पर शासन किया, राज किया। और हम इतने डरपोक हो गए, हम इतने कायर हो गए कि जब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने शासन करने लगा, जब अंग्रेज़ों का गुलाम जब भारत हुआ करता था, तब पहले उसके पहले जो भारत में शादियाँ थी वो दिन में हुआ करती थी, लेकिन उसी समय से प्रचलन चला कि हम रात में शादी करने लग गए। और वो इसलिए कि चुपचाप अंग्रेज़ों के डर से हम चुपचाप रात में शादी करते थे और अपना शादी करके अपना घर वापस आ जाते थे। और जब उसमें भी हमें डर होने लगी, जब शादी में अंग्रेज़ पहुंच करके हमें मारने धमकाने लगे, मारने पीटने लगे, तो इसके बाद हम अपने बेटियों का जो नाबालिग होती थी, उसी समय से बाल विवाह शुरू हो गया। इसके बाद जब बाल विवाह में भी जब उन लोगों ने आकर के हमारे साथ हस्तक्षेप करना शुरू किया, तो हम जाकर के गर्भ में अपनी बेटियों को मारने लग गए। और यही हमारा सच्चाई है और यही जो प्रचलन है आज से चलते चला आ रहा है और आज ऐसा सिचुएशन अपने देश में हो गया है। लेकिन सोचिए कि आज भी कोई जो यदि कंडीशन देखा जाए, तो आज भी वो कंडीशन बदला नहीं है। क्योंकि जो हम हमारा जो व्यवहार था कि हमें लड़ाई नहीं करना है, लड़ाई तो सिर्फ़ सरकार करेगी, लड़ाई तो सिर्फ़ फ़ोर्स करेगी। और यही जो हमारा सोच है ना, यही आज हमें ले डुबो रहा है। क्योंकि अंग्रेज़ों का रूप आज एक ख़ास समुदाय के लोग ले लिए हैं। जो बाहरी लुटेरे थे, उसका जो रूप है वो आज भी हमारे देश में ख़ास समुदाय के लोग ले चुके हैं, जो धीरे-धीरे हमारे देश को खोखला करते चले जा रहे हैं। भले आपको हमारे जो बोलने का जो स्पीड है, बोलने का तरीका है, वो आपको पसंद नहीं आता होगा, लेकिन आप हमारे भावनाओं को समझ सकते हैं कि किस तरह से आज हम किसी दूसरे पर डिपेंड हैं। कि यदि लड़ाई भी होती है ना, तो हम जा कर के स्पष्ट रूप से उनसे नहीं लड़ सकते, हम उनका सामना नहीं करना। हम मतलब यदि हम चाह गए कि हमें लड़ना है और उनसे डटकर मुकाबला करना है, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन हम शुरुआत ही नहीं करते, हम लड़ने का प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि हमारे मानसिकता में ऐसा भरा ही नहीं गया और हमें यह बताया गया है। और हम आज अपने आप में भी सुधार नहीं कर रहे हैं और हम यही सोच रहे हैं कि हमें बचाने के लिए कोई फ़ोर्स आएगी, हमें बचाने के लिए सरकार आएगी। लेकिन
आप यकीन मानिए कि यदि भारत का हर एक हिंदू समाज, हर एक हिंदू व्यक्ति यदि अपने आप में फ़ोर्स की तरीके से और अपना बचाव के लिए यदि खुद से आगे आकर के खड़ा होगा ना और आगे लड़ने का प्रयास करेगा, तो हमारा जो आज हिंदुओं की मनोदशा है, हिंदुओं की जो स्थिति है ना, जो बद से बदतर हो चुकी है और आज विलुप्ति के कगार पर है, जो कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुओं के साथ सरकारों के द्वारा, अलग समुदाय के द्वारा किस प्रकार से हिंदुओं को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनके स्तर से टारगेट बना करके काम किया जा रहा है। सारे के सारे चीज़ आप देख रहे हैं, लेकिन आप इसे अनदेखा कर रहे हैं और हम इस पर अडिग हैं कि हमें तो बचाने के लिए कोई आएगा ही, हमें तो बचाने के लिए सरकार आएगी, हमें तो बचाने के लिए फोर्स आएगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही गलत साबित होगा और आने वाले समय में हमारे लिए यही चीज़ दरिया साबित होगा, जिसमें कि हम डूबो करके हमेशा के लिए यहाँ से विदा हो जाएंगे, हमेशा के लिए हम चले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने जो ये मानसिक स्थिति है उसको बदलना होगा और अपने आप में हमें एक फोर्स का, हमें शत्रुओं से निपटने के लिए अपने आप में तैयार होना होगा। आप भली भांति देख सकते हैं कि इजराइल एक छोटा सा देश है जो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है, लेकिन आज भी वह अडिग है और किसी भी प्रकार से उससे अपने अंदर भय नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि यदि किसी भी प्रकार से हम पर हमला होता है, कोई भी हम पर हमें नुकसान पहुंचाने का काम करता है, तो सरकार को बिना जानकारी दिए हर एक वहाँ का नागरिक जो है वो सिपाही है, हर एक नागरिक है जो उनसे लड़ सकता है और अपना जान पर खेल करके अपने देश को, अपने समुदाय को, अपने घर को बचा सकता है। लेकिन हमारे देश में इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी, विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी और ख़ास करके भारत जो है वो हिंदुओं की बहुलता होने के बावजूद भी आज अपने ही देश के कुछ गद्दारों से नहीं लड़ पा रहा है, अपने ही देश के शत्रुओं से नहीं लड़ पा रहा है। जो ऐसा खैर बात ऐसा नहीं है कि हमारा अपना ही देश का शत्रु है, क्योंकि हमारा जो शत्रु है ना उनको विदेशों से समर्थन मिल रहा है तथा विदेशों के बहकावे में आकर के हमारे अपने ही देश में शत्रु बन जा रहे हैं तथा वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इस समुदाय को, जो कि विश्व का एकमात्र देश भारत में एक हिंदू समुदाय रहता है, सनातन संस्कृति के लोग रहते हैं, उसे नष्ट करना है, उसे बर्बाद करना है और इस चीज़ को टारगेटेड तरीके से पूरे विश्व के समर्थन के साथ ऐसा किया जाता है और उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है इसे नुकसान पहुंचाने के लिए, वो भारत के उस समुदाय की होती है, जिसे आप भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन हमारी सबसे कमजोरी है कि हम अपने आप को कभी तैयार किए ही नहीं, हम कभी सोचे ही नहीं कि हमें इन सभी से कैसे लड़ना है। और हम यदि हमारे पास ऐसा नहीं है कि हिम्मत नहीं है, हमारे पास दम नहीं है, हम चाहते तो लड़ जाते, लेकिन हम प्रयास ही नहीं करते। हम अब और इतना होने के बावजूद भी आज भी हम यही चाहते हैं और आज भी हम यही सोचते हैं कि हमारी जो रक्षा करेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ सरकार ही कर सकती है, हमारे रक्षा करने के लिए फोर्स खड़ी है। लेकिन हम आज भी नहीं मानते कि हम यदि एकजुट हो जाए, हम यदि निडर हो जाए और हम यदि डट करके उनसे सामना करें, तभी हमारी भलाई है। और नहीं तो आने वाले समय में हमारे साथ खैर क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने, समय ही बताएगा। लेकिन जो हमारी मनोस्थिति बन चुकी है, जो हमारी आचरण बन चुका है, बहुत ही बुरा है, बहुत ही दयनीय स्थिति में ले जा कर के रहेगी।